Okay, so the first tool that we are going to explore today is your blur tool. What is the use of blur tool? Whenever we are clicking a picture and we want to make the background bit dull, then we will going to use this blur tool. जब हम DSLR कैमरा से मोबाइल से या फिर पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल से पिक्चर क्लिक करते हैं तो व्हाट विल हैपन, जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा ब्लरी हो जाता है और जो फोकस है वो पूरा पर्सन के ऊपर आ जाता है ना। एंड उससे होता क्या है कि बैकग्राउंड ब्लर होने की वजह से पूरा का पूरा फोकस जो है पर्सन के ऊपर आ गया और वो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाती है, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट सेम इज द यूज ऑफ ब्लर टूल इन द फोटोशॉप ऑल्सो। अब यहाँ पे जब आप ब्लर टूल यूज करोगे, यहाँ पे अवेलेबल है, लुक एट दिस, इन टूल्स पैनल में दिस इज योर ब्लर टूल। अब ब्लर टूल में आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगी। फर्स्ट सिंपल ब्लर टूल, सेकंड शार्पन टूल, थर्ड स्मज टूल। ठीक है, ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल। लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ दिस। फर्स्ट हम यूज करेंगे ब्लर टूल। अब ब्लर टूल से देखो यहाँ पे पिक्चर में 2 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट एक गर्ल का फेस आ रहा है, सेकंड थिंग इज एक फर्नीचर का पीस नजर आ रहा है हमें, राइट। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है गर्ल के फेस पे। सो दैट्स व्हाई मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जो पीस आ रहा है फर्नीचर का उसको ब्लर कर देंगे हम, ठीक है, ताकि हमारा फोकस इस चीज के ऊपर ना जाए। सो यहाँ पे मैं हाफ पार्ट जो है उसको ब्लर करूंगी, ठीक है, पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ पार्ट जो है उसको ब्लर कर देंगे। ना लुक एट दिस, जितने जितने पोर्शन पे मैं अपना ब्रश यहाँ पे मूव करवा रही हूँ ब्लर का, उतना उतना पोर्शन ब्लर हो गया। अब हाफ जो है फर्नीचर ज्यादा क्लियरली विजिबल है, नीचे वाला पार्ट, और अपर हाफ जो था उस फर्नीचर का वो मैंने ब्लर कर दिया। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, ब्लर होने के बाद कैसा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रही हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। नाउ लुक एट दिस, ये जो पार्ट है ये विदाउट ब्लर है और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये विद ब्लर है। डिफरेंस क्लियर है? ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द ब्लर टूल जब हमें ब्लरी बनानी होती है इमेज, ताकि हमारा फोकस किसी और चीज पे जाए। देन नेक्स्ट ब्लर टूल के अंदर हमें जो ऑप्शन दिखाई दी थी दैट इज शार्पन टूल। अब शार्पन टूल का क्या काम होता है, जैसे ब्लर उसको डल बना देता है, ब्लरी बना देता है, शार्पन टूल उसको ज्यादा शार्प कर देता है। जो पिक्चर्स, जो पिक्सल्स पहले इतने ज्यादा शार्प नहीं थे, ये उनको भी, सॉफ्ट वाले जो पिक्सल थे उनको भी ये शार्प बना देगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब इस पोर्शन में मैं पूरा यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हाफ पार्ट इसका यूज करूंगी एंड यू विल बी एबल टू सी कि इन पोर्शन में सिर्फ ये वाला पार्ट हम इसका करेंगे शार्प। ठीक है, चलिए बार बार इसमें क्लिक करते जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू सी। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है थोड़ा सा। ये जो पोर्शन है ये विदाउट शार्प है, ये वाला जो है ये शार्प किया हुआ है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल है उसमें पिक्चर स्मूथ है, एक दूसरे में फेड हो रहे हैं, कलर का इतना पता नहीं चल रहा, गोल्डन नजर आ रहा है ना, कहीं पे थोड़ा सा शेडेड कहीं पे विदाउट शेड। पर ये जो पिक्सल है आफ्टर डूइंग द शार्पनिंग जब हमने यूज किया, शार्प टूल यूज किया, इससे क्या हो गया, जो हर एक पिक्सल था विद इट्स ओन कलर वो ज्यादा शार्प हो गया, ब्राइट हो गया, साफ क्लियर नजर आ रहा है एक एक पिक्सल, राइट। हर एक पिक्सल यहाँ पे विजिबल हो रहा है क्योंकि एवरी पिक्सल इज शार्प नाउ। डिफरेंस क्लियर है दोनों में? दिस वन इज ब्लरी, दिस वन इज नॉर्मल, एंड यहाँ पे ये जो टूल है ये हमारा शार्प यूज करने के बाद हुआ है, शार्पन टूल यूज करने के बाद। ओके, थर्ड टूल इसमें है स्मज टूल। ओके, स्मज टूल यूज करने से पहले जस्ट आंसर वन ऑफ माय क्वेश्चन, हैड यू एवर मिक्स 2 or more color with your fingers or using a brush? फेस पे भी बेटा सेम ही लुक आएगी उसका, जो है हर एक पिक्सल फेस का वो शार्प हो जाएगा। या ओके, सबने यूज किया ना, इधर ब्रश या फिंगर से 2-3 कलर्स को हम मिक्स करते हैं ताकि एक न्यू कलर क्रिएट कर सके हम अपना। सिमिलरली यहाँ पे स्मज टूल है ना, लुक एट दिस। अब मुझे क्या है, ये पूरा पिंक पिंक सा बैकग्राउंड आ रहा है, आई वांट कि ये सिर्फ पिंक ना रहे, इसमें कुछ और शेड डाल के इसको, इसकी शेडिंग चेंज की जाए, ठीक है, इसको और कलर्स इसमें मिक्स किए जाए। तो मैं यहाँ पे ब्रश टूल यूज करूंगी पहले, ठीक है। अब पिंक है तो मैंने कुछ स्ट्रोक्स यहाँ पे ब्लू के दे दिए। इज इट लुकिंग गुड? मिक्स करने के लिए, शेडिंग देने के लिए जो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक्स डाली 2-3 ब्रश की, इज इट लुकिंग गुड? अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड?
नो नॉट एट ऑल, राइट, इट्स लुकिंग वेरी किडिश, जैसे किसी ने वॉल खराब कर दी हमारी, है ना। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए, इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए और इन कलर्स को मिक्स अप करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द स्मज टूल। अब थर्ड ऑप्शन देखो, ये स्मज टूल की है, इट्स एग्जैक्टली लाइक आवर ब्रश और फिंगर, जिससे हम चीजों को मिक्स कर सकते हैं। अब लुक एट दिस, अब मैंने क्या किया, इनको घोलना शुरू कर दिया, आपस में मिक्स करना शुरू कर दिया, जैसे हम स्क्रैच करते थे ना, सिमिलरली हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब जहां जहां पे अपने माउस को इस तरह से ड्रैग करके मिक्सिंग कर रही हूँ, ये पिंक और ब्लू कलर आपस में फेड हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों टोन्स आपस में मिक्स होके यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ पिंक, कंप्लीट पिंक और अ कंप्लीट ब्लू, यहाँ पे क्या हो गया, एक नया कलर शेडिंग आ गया उन दोनों कलर्स की। अब सिमिलरली इस डॉट को भी मैं इसी तरह मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, पिंक एंड ब्लू का मिक्सचर, बिकॉज वी वांट टू गिव द शेडिंग, नॉट द डॉट्स, है ना। सो लुक एट दिस, अब डॉट्स लगा के बेटर लग रहा है ये स्मज करने के बाद हमारा जो मिक्सचर होकर शेडिंग बनी है वो, ऑब्जर्व, yeah, now it's looking good, है ना। So this is how we can mix two colors and create a shading of that, ठीक है। So this is the use of the smudge tool। हमने टक्स पेंट में भी ये टूल यूज किया था, अगर किसी को याद हो तो। टक्स पेंट में हम क्या करते थे, स्काई बनाते थे इस टूल की हेल्प से, मल्टीपल कलर शेड्स ले लेते थे स्काई में, और फिर उसको स्मज करके अच्छे से एक स्काई में कलर दे देते थे, जो कि बिल्कुल एक दूसरे में कलर ब्लॉन्ड हो जाते थे। Yeah, there we had used it. Very nice. Okay, so this is the use of the smudge tool. Okay, after using the smudge tool, हमने इसमें shading तो दे दी है, right? अब ये pink, simple pink सा नहीं रहा, इसमें blue का mixture create हो गया, like this. Okay, then next हमारा टूल है वो डॉज टूल है। अब डॉज टूल का क्या काम है, सपोज आपने एक पिक्चर क्लिक करी है, या ये पिक्चर है ना, इस पिक्चर में आपको कुछ पार्ट स्किन का लग रहा है कि वो डार्क अपीयर हो, कलर डार्क है। अब आपने पिक्चर को ब्राइटन करना चाहते हो, फेस को ब्राइट करना चाहते हो, हाउ यू कुड डू दिस यूजिंग दिस डॉज टूल। अब जहां पे स्मज ब्लर टूल मिल रहे थे, उसके साथ वाला बिल्कुल जो टूल है पेंट एंड रिटचिंग वाली कैटेगरी में ही, दैट इज योर डॉज टूल। तीन टूल्स आएंगे इसके अंदर, फर्स्ट डॉज टूल, सेकंड बर्न टूल, थर्ड स्पॉन्ज टूल। ओके, पहले हम यूज करेंगे डॉज टूल। अब डॉज टूल से क्या है, हमारी स्किन लाइटन हो जाती है, ब्राइट हो जाएगी, जैसे फेयरनेस क्रीम से ब्राइट कर लेते हैं ना स्किन को मेकअप करके या फाउंडेशन लगा के, वैसे ही एग्जैक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं। लुक एट दिस, जहां जहां मैं अपने ब्रश को क्लिक कर रही हूँ, वहां वहां से मेरी जो स्किन है, इस फेस की स्किन है, वो लाइट होती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फाउंडेशन अप्लाई करी हो, है ना, मेकअप हो रहा है स्किन का पूरा। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू दिस। लुक एट दिस, जहां जहां मैंने उसको क्लिक किया, वो पार्ट उसका पूरा स्किन का लाइट हो गया, कलर उसका, राइट। अब देखो ज्यादा बेटर लग रही है ना, ज्यादा स्किन ग्लो कर रही है उसकी, ब्राइट लग रही है ना। ओके, तो इस तरह से आप भी लाइटन अप जब करना है स्किन को, तो यूजिंग दिस टूल यू कैन डू। दूसरा टूल इसमें है बर्न टूल। अब डॉज टूल के बिल्कुल ऑपोजिट है बर्न टूल। डॉज टूल से अगर स्किन लाइट हो रही है, तो बर्न टूल से वो बर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कोई भी स्किन हमारी जब बर्न हो जाती है, तो क्या होता है, उसमें डार्क हो जाते हैं शेड, है ना, स्किन का कलर डार्क हो जाता है हमारा। वैसे ही बर्निंग इफेक्ट देने के लिए इस जहां जहां कलर लाइट आ रहे थे, हम जैसे मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, कंटोरिंग करते हैं, मींस कुछ फेस के पार्ट को वो डार्क कर देते हैं उसकी अपीयरेंस, है ना। तो सिमिलरली आप बर्न टूल से आपके फेस की या किसी भी इमेज के कोई भी पार्ट को थोड़ा सा डार्क इफेक्ट दे सकते हो इन दिस वे। जितना ज्यादा डार्क करोगे उतना ज्यादा वो बर्न ज्यादा लगेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे दे देते हैं, या फेस के साइड पे दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बर्निंग इफेक्ट दे सकते हो, एंड यू कैन डू अ परफेक्ट मेकअप यूजिंग दीज टू टूल्स। ओके, so this is how you are going to use this dodge tool and burn tool. तीसरा टूल है स्पॉन्ज टूल। अब स्पॉन्ज टूल से क्या होता है, डार्कन हो जाती है इमेज। रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टूल, स्पॉन्ज टूल एंड बर्न टूल। बर्न टूल से क्या होगा, स्किन हल्की सी बर्निंग इफेक्ट आएगा, पर स्पॉन्ज टूल से क्या होगा, वो पूरी ब्लैक हो जाएगी ना। लुक एट दिस, अब इसकी चीक पे ट्राई करते हैं। ये जितना ज्यादा मैं बर्न करती जाऊंगी, सॉरी स्पॉन्ज करती जाऊंगी, वो डार्क होने की बजाय बिल्कुल काला होना शुरू हो जाएगा। आर यू एबल टू सी, बिल्कुल वो ग्रे कलर जैसे आता है ना, वो ग्रे कलर अपीयर हो गया इसमें पूरा,
है ना, डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ये स्किन में और ये स्किन में कितना ज्यादा डिफरेंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पॉन्ज टूल। तो जहां हमें ब्लैकिश सा इफेक्ट देना है, ग्रे स्केल वाला इफेक्ट देना होता है, उसको डार्क करना होता है इमेज को, तब हम ये स्पॉन्ज टूल यूज करते हैं। हारिश क्लियर है बेटा? ओके, होप इट्स क्लियर नाउ, राइट? सो तीनों में 6 के 6 टूल्स क्लियर हो गए? गुड, ओके। चलिए स्पॉन्ज को रिमूव कर देते हैं बिकॉज ये अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। तो चलिए ये पूरी होगी हमारी 6 टूल के यूजेज। ओके, नेक्स्ट टूल जो हम अब यूज करेंगे दैट इज योर टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन व्हाई शुड वी यूज टेक्स्ट। जब भी हम अपनी कोई चीज बनाते हैं, कोई पेंटिंग क्रिएट की, हम नीचे क्या करते थे, अपने साइन कर देते हैं, या फिर उस पिक्चर पोस्टर बनाते हैं तो क्या देते हैं, उसके ऊपर हेडिंग दे देते हैं, लाइक सेव वाटर, सेव अर्थ, लैंडस्केप बनाया तो लैंडस्केप, है ना, कुछ हेडिंग दे देते हैं। फॉर दैट पर्पस हियर आल्सो वी आर गोइंग टू यूज द टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल में यहाँ पे, हाँ, टू ऐड द टेक्स्ट ऑन अ इमेज, यहाँ टेक्स्ट टूल हम यूज करेंगे। अब टेक्स्ट टूल यूज जब कर रहे हैं देन वी आर हैविंग, यहाँ टेक्स्ट टूल पे आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक, यू विल बी फाइंड दीज ऑप्शंस। पहला हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वन इज वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में डिफरेंस आपको पहले से क्लियर है। हॉरिजॉन्टल मींस विद इन अ लाइन, सिंगल लाइन, एक के बाद नेक्स्ट, एंड वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, है ना, लेटर्स लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, राइट की साइड आगे आगे बढ़ते हैं। बट when we are doing vertical type text, तब क्या होता है, फर्स्ट लेटर के बाद सेकंड लेटर उसके नीचे अपीयर होता है, इंस्टेड ऑफ राइट साइड उसके नीचे अपीयर होता है। हम इसके लिए यूज करके देखते हैं पहले दोनों टूल्स। सबसे पहले मैंने लिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल टाइप का टेक्स्ट, ठीक है। क्लिक करेंगे, यहां मैंने लिखा गर्ल्स, चलो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, गर्ल्स फेस। क्लियर? ये कैसे आया, हॉरिजॉन्टल टाइप में। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट करना है सिंपल, ऑप्शन बार में जो कलर आ रहा है आप इसको चेंज कर दो सिंपली, तो वो उस शेड में अपीयर हो जाएगा। ओके करना है और वो कलर इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। हो गया ना, ब्लू आ गया ना, पहले रेड था तो। सो यहाँ ऑप्शन बार से आप इसको कलर चेंज कर सकते हो। सेकेंड टाइप कौन सी है, वर्टिकल टाइप टेक्स्ट। अब वर्टिकल टाइप टेक्स्ट को जब हम लिखेंगे, सेम टेक्स्ट, ओके, सेम टेक्स्ट में लिख रही हूँ गर्ल्स, अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। अब जब मैं वर्टिकल वाला यूज कर रही थी उसमें टेक्स्ट नीचे की तरफ आया, एक लेटर से स्टार्ट हुआ, उसके नीचे नीचे सेकंड लेटर थर्ड लेटर आते गए। जब मैं हॉरिजॉन्टल लिख रही हूँ तो एक लाइन में आ रहा है, राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो जब लेफ्ट टू राइट लिखना है तो हॉरिजॉन्टल वाला यूज करो, जब टॉप टू बॉटम लिखना है तो वर्टिकल वाला टेक्स्ट यूज करना है आपने, ठीक है। उसके बाद जब आप कलरिंग फिल कर दो, इधर यू कैन डबल क्लिक और ऊपर जो टिक आती है क्लिक ओवर देयर। सो इन बोथ द वेज आपका जो टेक्स्ट टूल था वो फिनिश हो जाएगा, देन यू कैन डू एनी अदर टास्क ऑन दिस। इसके बाद एक ऑप्शन है इसमें रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, यही टेक्स्ट मैं दोबारा सिलेक्ट कर रही हूँ, गर्ल्स फेस जो मैंने हॉरिजॉन्टल में लिखा था, ठीक है। इस गर्ल्स फेस को मैं एक रैप टेक्स्ट देना चाहती हूँ, इसको कर्वी शेप में लाना चाहती हूँ या इसको अलग से शेप देना चाहती हूँ। तो हेयर इन द ऑप्शन बार, यहाँ ये ऑप्शन विजिबल हो रही है, जहाँ टी लिखा हुआ है कर्व से देके बिल्कुल कलर के साथ ऑप्शन है ना। दिस इज योर रैप्ड टेक्स्ट, क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट। अब इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको स्टाइल आ जाएंगे, नन है, एरो पे क्लिक करोगे मल्टीपल स्टाइल्स आ जाएंगे, वेव है, फिश आई है, अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं एक चूज कर रही हूँ आर्क वाला, फर्स्ट ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, आर्क। अब देखो आर्क जब हमने यूज किया तो क्या हुआ, ये जो गर्ल्स पे सिंपल लिखा रहा था, नाउ इट अपीयर्स इन आर्क फॉर्म, है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है, अब कैसे आ रहा है, आर्क फॉर्म में आ रहा है। यू कैन चेंज इट ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स। हियर यू कैन सी instead of arc you can change it to the flag. Okay, so you can change it to the flag type or any other type. Okay, clear? Yes. So then after this wrap text clear हो गया। अगला टूल है बच्चा इसमें लेयर्स। अब
फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी आर यूजिंग द फोटोशॉप, हम इसमें लेयर्स पे काम कर रहे थे. लेयर्स समटाइम अपीयर्स हो रही थी अपने आप, जैसे कि अब यहाँ पे हुई. बैकग्राउंड के बाद जब मैंने इमेज प्लेस की तो एक नई लेयर पे आ गया ना इमेज. देन जब मैंने टेक्स्ट ऐड किया, हॉरिजॉन्टल किया तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किया तो अलग से, अपने आप लेयर्स क्रिएट हो गई, है ना. अब ये लेयर्स अपने आप जो क्रिएट हो रही है, हाउ कुड वी क्रिएट इट? हम भी तो क्रिएट करना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं अपने आप जब नहीं आई तो हम क्रिएट ही नहीं कर सकते. सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट दैट लेयर्स. अब लुक एट दिस. लेयर्स का फायदा क्या हुआ? लेयर्स इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट शीट, एक के ऊपर एक आ रही है. अब इस ट्रांसपेरेंट शीट को आप हटा सकते हो. हटा कैसे सकते हो? इधर तो डिलीट कर दो, उसको फाड़ के फेंक देते हैं जैसे हम, है ना. दूसरा क्या है, उसको हटा के साइड में रख देते हैं. यहाँ पे इसका मतलब है उसकी विजिबिलिटी ऑफ करना. लुक एट दिस. अब गर्ल्स फेस की जब मैं विजिबिलिटी ऑफ कर रही हूँ, जो वर्टिकल वाला टेक्स्ट था गायब हो गया. दोबारा देखो, अब वर्टिकल वाला टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, है ना. तो मैंने इसकी विजिबिलिटी आई पे क्लिक किया और ये गर्ल्स का जो फेस था वो अपने आप डिसअपियर हो गया. सिमिलरली यहाँ पे मैं दूसरे वाले पे क्लिक करूंगी आई पे, तो गर्ल्स फेस जो हॉरिजॉन्टल लिखा आ रहा था वो भी गायब हो गया. व्हाई सो? बिकॉज मैंने इसमें उसकी जो विजिबिलिटी थी वो ऑफ कर दी है. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट विजिबल नाउ. नाउ इन द सिमिलर वे, जैसे हम विजिबिलिटी ऑफ ऑन कर सकते हैं, हम न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ली, लेयर नंबर 2. अब ये मैंने क्यों क्रिएट की? सपोज मैं एक नई चीज यहाँ पे ट्राई करना चाहती थी, ब्रश से मैं कुछ लिखना चाहती थी, लाइक दिस, है ना, गर्ल. मैंने एक न्यू लेयर पे ले लिया. अब लिखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नो, इट्स नॉट लुकिंग गुड, राइट. सो व्हाट वी कैन डू, अगर हमें इमेज के ऊपर ही होता और हम इरेजर यूज करते तो इसके पीछे वाली जो इमेज गर्ल वाली वो भी डिलीट हो जाती, है ना. वहां भी व्हाइट कलर आ जाता जहां जहां इरेजर यूज करते. पर क्योंकि आई एम यूजिंग इट ऑन अ न्यू लेयर, सिंपली उस लेयर के डिसअपियर कर दो और वो पहले की तरह आ जाएगा, है ना. इट्स एग्जैक्टली लाइक ट्रांसपेरेंट शीट पे हम कुछ बनाते हैं एक पेपर के ऊपर, है ना. पेज रखा है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट रखी, कुछ भी ड्रॉ किया. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. So in layers, it's exactly like using a transparent sheet on a page of paper, piece of paper. जब हम पेज के ऊपर कोई ड्राइंग बनाई है और एक ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट रख के उसमें कलरिंग करें, पेज पे तो कलर नहीं ना होते, सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट शीट पे होते हैं. जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट शीट हटाते हैं, पेज एज इट इज रहता है जैसे पहले था. इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी ऐसे ही है. जब हम इस लेयर को रख रहे हैं, उसके ऊपर मैं कुछ भी लिख रही हूँ, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा. जैसे ही मैंने उसको डिसअपियर किया, पीछे वाली लेयर एज इट इज पहले की तरह ही आ गई, है ना. इट मीन्स ये लेयर एज अ ट्रांसपेरेंट शीट वर्क करती है हमारे लिए. इधर वी वांट टू ऐड इट और नॉट, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अस. अब यहाँ तो मैं डिसअपियर कर रही हूँ, इनकेस आपको चाहिए ही नहीं ये लेयर, फिर क्या करना है? नीचे डिलीट बटन का ऑप्शन है, डिलीट लेयर. बॉटम में राइट साइड में एक डिलीट लेयर की ऑप्शन आती है. इससे आप क्या कर सकते हो? क्लिक करो, ये पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस. यस, लेयर 2 बिल्कुल डिलीट हो गई है, दोबारा आएगी नहीं. अब आप विजिबल भी नहीं कर सकते बिकॉज हमने उसको परमानेंट डिलीट कर दिया. ठीक है. सिमिलर वे से जैसे हम डिलीट कर सकते हैं एक लेयर, वैसे हम अपनी लेयर क्रिएट भी कर सकते हैं. क्रिएट कैसे करनी है? डिलीट के पहले एक बटन है, क्रिएट अ न्यू लेयर. इस पे क्लिक करो, अपने आप एक लेयर आ जाएगी, लेयर नंबर 2. ठीक है, हमने दो चीजें करी हैं, डिलीट और क्रिएट न्यू. डिलीट कैसे करनी है? डिलीट लेयर वाला बटन प्रेस करना है. क्रिएट कैसे करनी है? क्रिएट न्यू वाला बटन प्रेस कर देना है. क्रिएट अ न्यू लेयर, अपने आप लेयर विजिबल हो जाएगी. तीसरी चीज, अब इस लेयर का नेम चेंज करना है रीनेम के लिए. पर रीनेम के लिए आपको कोई बटन नहीं मिलेगा. क्रिएट और डिलीट के लिए यस देयर इज अ बटन, बट फॉर रीनेमिंग देयर इज नो बटन. सो हाउ कुड वी रीनेम? इसका मतलब तो हुआ कि हम रीनेम कर ही नहीं सकते. नो, इट्स वेरी सिंपल. कैसे रीनेम करना है? सिंपल, डबल क्लिक कर दो लेयर पे, सिलेक्ट हो गया लेयर का नेम. अब इसका मैंने लेयर का नेम रख दिया है ट्रायल लेयर. ट्रायल लेयर मतलब इस लेयर पे मैं जितने भी ट्रायल करना चाहती हूँ मैं इस लेयर पे करूंगी. आप कोई भी नेम रख दो, 1 2 3, या अपने नेम से लेयर का नेम दे दो, या बैकग्राउंड, या कुछ भी ऐसा नेम दे सकते हो आप. ठीक है. सो रीनेम कैसे करना है? डबल क्लिक ऑन अ लेयर. How we could rename? Double click on a layer and type new name. Clear? Any doubt?
Yes. So isn't that too simple? Yeah. We can also lock a layer. Okay. Then after creating, deleting and renaming a layer, there are two buttons here. These two buttons जिनको हम बोलते हैं व्यू टूल्स, है ना, हमने कभी यूज नहीं किए, बट दीज आर नोन एज व्यू टूल. इस कैटेगरी को कभी हमने यूज ही नहीं किया अब तक. लेट्स ट्राई दिस टुडे. पहला जूम. इस व्यू टूल्स में दो ही टूल्स होते हैं, एक जूम टूल है, एक हैंड टूल है. जूम टूल क्या करेगा? चलो गैस लगाओ एक अपनी तरफ से. लेट्स जस्ट मेक अ गैस. जूम टूल क्या कर सकता है? जूम टूल नेम से जो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि हाँ इस टूल से ये कर सकते हैं, शायद ये कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस जूम टूल. गुड. नाइस. यस इट्स क्लियर. ओके. या क्लियर है. गुड. सो दैट मीन्स यू नो, हमें नेम से क्लियर हो रहा है ना. इट्स ओके हरमन. ओके. सो नेम से हमें क्लियर हो रहा है. जूम से हम क्या कर सकते हैं? हम पिक्चर को मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, ठीक है, इनलार्ज कर सकते हैं. राइट. दीज आर द पर्पस ऑफ जूम. लाइक हमें इस गर्ल की आई देखनी है जूम करके, तो हम ऐसे करके देख सकते हैं, है ना. एक एक पिक्सल उसकी आई की विजिबल हो गई हमें. राइट. सिमिलरली अब सिर्फ आई थोड़ी ना देखनी है, हमें तो पूरी पिक्चर देखनी थी, पर जूम करने के बाद तो हम हिल ही नहीं सकते. क्लिक करेंगे दोबारा तो और जूम हो जाएगा. तब हमें ये हैंड टूल यूज करना है. ठीक है. हैंड टूल से हम पकड़ के अपने पिक्चर को इस तरह से मूव करवा सकते हैं, ताकि हम पिक्चर का बाकी पार्ट जो है उसको भी देख सकें. क्लियर. हैंड टूल इज यूज टू मूव द पिक्चर और टू व्यू द पिक्चर. ठीक है. और एडजस्ट करना है जब उसको, इमेज को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करवाना है, ठीक है, तब हम हैंड टूल यूज करते हैं. एंड जूम टूल से हम उसको जूम करवाते हैं. नाउ नोट डाउन टू थिंग्स बेटा. नोट इट डाउन. शॉर्टकट कीज, ऊपर हेडिंग लिख लो शॉर्टकट कीज. शॉर्टकट कीज दो चीजों की मैं बताऊंगी. फर्स्ट जूम इन की. जूम इन मीन जब हम जूम कर रहे हैं, कंट्रोल और प्लस. write down shortcut key for zoom in, control and plus की. एंड जूम आउट के लिए कंट्रोल एंड माइनस की. ओके. जूम इन है तो कंट्रोल प्लस है, जूम आउट है तो कंट्रोल माइनस है. ओके. रिमेंबर, कंट्रोल प्लस करोगे तो जूम हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा. माइनस के साथ कंट्रोल करोगे तो जूम आउट हो जाएगा. फाइन. ओके. ये लेयर्स क्लियर है, लेयर्स का टॉपिक एंड जूम का. एनी डाउट इन दिस? गुड. दैट्स गुड. ओके. देन एक लास्ट टूल आज हम यूज कर रहे हैं जो, दैट इज योर शेप टूल. ओके. हु कैन मेक अ गेस? शेप टूल से हम क्या कर सकते हैं? जस्ट मेक अ रफ गेस what we can do using a shape tool. Good, Ananya. Yes, Taranya. Very true. Yes, we can make shapes. It's very easy. Shape tool है means we can make shape using it, right? अब यहाँ देखो, जहां हमारा जूम टूल था ना, उसके बिल्कुल ऊपर शेप टूल होता है. राइट क्लिक करोगे, प्री डिफाइंड शेप्स मिल जाएंगे आपको. तो इन शेप्स में से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो या कस्टम से अपनी खुद की शेप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. पहले मैं एक शेप ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ. रेक्टेंगल. थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं. अब रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ मैं. यहाँ पे ड्रॉ हो गया ब्लू कलर का. ब्लू कलर का क्यों हो रहा है? बिकॉज इसका फोरग्राउंड कलर ब्लू था ऑटोमेटिकली, तो वो फोरग्राउंड कलर को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है. बट इफ यू वांट टू चेंज इट, ऑप्शंस बार में फिल की ऑप्शन है. फिल से आप इसको किसी भी कलर में चेंज कर सकते हो. फिल मींस जो कलर उसके अंदर स्प्रेड होता है, जो उसके अंदर फिल होता है शेप के अंदर, वो फिल से चेंज होता है. सिमिलरली स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक क्या होती है? बाउंड्रीज. ठीक है. तो यहां से आप बाउंड्रीज भी उसकी चेंज कर सकते हो. तो जब आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे, यू कैन सिलेक्ट द बाउंड्री कलर ऑल्सो. ओके. यहाँ पे मैं रेक्टेंगल वाले दोबारा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बिकॉज वो एक ऊपर भी रेक्टेंगल क्रिएट हो गया था. लेट्स क्रिएट इट अगेन.
अब देखो लेयर्स थी इसलिए पिछले कोई भी चीज अफेक्ट नहीं हुई एक अलग से ड्रॉ होने से, बट अगर लेयर्स नहीं होती तो हमारी पूरी पिक्चर स्पॉइल हो जाती। पहले फिल से उसके इनसाइड वाला कलर चेंज करेंगे, ठीक है, देन स्ट्रोक से उसकी स्ट्रोक मीन्स उसकी बाउंड्रीज, उसकी साइड्स, उसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। दिस टाइम आई एम यूजिंग ब्लैक कलर फॉर इट। अब ये स्ट्रोक थी यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे कलर फिल हो रहे हैं, बट इन केस ये हम यहीं पे फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रोक लो, ब्लैक कलर फिल करो, दैट्स इट। मतलब जो पार्ट आपका सिलेक्टेड होता है वहां पे आपकी बाउंड्री या स्ट्रोक आ जाती है। फिल का कलर चेंज करके देख सकते हैं, सिमिलरली फिल चेंज हो गया, right? So in this way you can also use this fill tool and stroke tool in the options bar। एक शेप ड्रॉ करो, फिल से उसके इनसाइड वाला कलर चेंज कर सकते हो, स्ट्रोक से उसकी बाउंड्रीज का कलर चेंज कर सकते हो, एंड बाउंड्री का साइज भी चेंज कर सकते हो, लाइक डॉटेड बाउंड्री चाहिए, सिंपल डॉट्स चाहिए, या फिर पूरी एक सिंपल लाइन वाली बाउंड्री चाहिए आपको। सो यू कैन ऑल्सो चेंज द स्ट्रोक स्टाइल, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक स्टाइल बाउंड्रीज को, ठीक है। शेप्स क्लियर है? एनी डाउट इन दिस?